तो आप ठीक है, आप सरकार के साथ हैं। डॉक्टर साहब इतना मैं जा नहीं सकता। नहीं, आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है आप कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? कविता शर्मा मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैडम से मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता कि मेरी सत्ता, मेरी पार्टी मेरी माँ है और उस माँ के बेटे भजन लाल राजस्थान के मुखिया हैं, तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता। मंजू शर्मा को पुलिस की हिरासत में बचाने का और रात में आधी रात पर उस युवती को उठाने के कारण आपको पता लग गया होगा कि उसकी दादी माँ दहशत में चली गई, जिसके कारण आज उसकी मौत हो गई। और उस मामले को लेकर मेरे खिलाफ ये प्रकरण दर्ज किया गया है महेश नगर थाने में। राजनीतिक मुद्दों को लेकर, जनता जनार्दन के हित के मुद्दों को लेकर मेरे खिलाफ 40 वर्ष से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उस श्रृंखला में ये मामला और जड़ गया और महज इसलिए कि एक युवती मंजू शर्मा और एक महिला अनीता गुजर, जिनको रात में कविता शर्मा उठाने गई थी, उनकी सूचना मुझे मिली। मैंने पुलिस कमिश्नर जयपुर को निवेदन किया, डीसीपी को कहा, क्योंकि वो महिला है, तेजस्विनी गौतम, ये कार्रवाई रात को मत करो, उनके खिलाफ कोई प्रकरण नहीं है। सरकार तो आप ठीक है, आप सरकार के साथ हैं। डॉक्टर साहब इतना मैं जा नहीं सकता। नहीं, आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? कविता शर्मा मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैडम से मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। मैं सरकार, मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा थाना मिल जाता है गिफ्ट में, इसको किस तरीके से देखें? गलत है, नहीं मिलना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा। मेरी सरकार में तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। क्रिमिनल ऑफेंस का वो गिरफ्तार होनी चाहिए। इंटेलिजेंस ऐसे लोग जो थाने की ब्रेन वॉशिंग पे रहते हैं। इंटेलिजेंस को पता नहीं कैसी इंटेलिजेंस से मेरे को हंसी आ रही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल राजस्थान में विघ्न डालेंगे, किसानों को लेके, पेपर लीक वालों को लेके, सफाई कर्मियों को लेके, और 17 तारीख की पीएम की सभा में भी विघ्न डालेंगे। मैं पार्टी का 50 साल का समर्पित कार्यकर्ता, मोदी जी के साथ काम किया हुआ, मैं चाहे मंत्री रहूं या एमएलए रहूं या न रहूं, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता कि मेरी सत्ता, मेरी पार्टी मेरी माँ है और उस माँ के बेटे भजन लाल राजस्थान के मुखिया हैं, तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता जैसा इंटेलिजेंस कह रही है। कोई लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, बता के लड़ूंगा। जैसे राणा प्रताप लड़ता था, एक हाथ में तलवार रहती थी, दुश्मनों को भी एक तलवार पकड़ाता था कि आ जाओ अपन लड़ते हैं। मैं ऐसे छोरा नहीं घोपता जैसे दौसा में मेरे भाई का छोरा घोपा। यानी कि जंग होगी तो आमने सामने की जंग होगी। मैं जा नहीं सकता। सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? कविता शर्मा मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैडम से मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। मैं सरकार, मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा थाना मिल जाता है गिफ्ट में, इसको किस तरीके से देखें? गलत है, नहीं मिलना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा।